हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में। जो ये एरिस्टोजाइम सिरप है ये एक डाइजेस्टिव सिरप है, यानी कि ये डाइजेशन में मदद करता है। सबसे पहले हम डाइजेशन के बारे में समझते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है भोजन को पचाना। आप खाना खाते हो, उस खाने को सबसे पहले आप दांतों के द्वारा चबाते हो। उसे होता क्या है, वो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर आप उसको निगल जाते हो, वो खाना फिर आपके पेट में चला जाता है। फिर आपके पेट में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो एंजाइम उस खाने को और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों का मतलब क्या है, जैसे कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपके पेट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से भोजन हमारे शरीर में पचता है। ठीक है। अगर हमारे पेट में ये एंजाइम्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो भोजन को अच्छे से पचाएंगे नहीं। अगर भोजन अच्छे से नहीं पचेगा और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा तो उस भोजन से गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। हमारे पेट में फिर गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। जो पेट है वो फूलने लगता है, एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाती है और सीने में जलन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं अगर वो भोजन नहीं टूटता है और छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है। तो जो ये एरिस्टोजाइम लिक्विड है, जो ये एरिस्टोजाइम सिरप है, ये उस भोजन को पचाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायस्टेज और एक होता है पेप्सिन। ये एंजाइम्स भोजन को पचाने में मदद करते हैं और फिर हमारे पेट में जो गैस बन रही थी भोजन ना पच पाने की वजह से, या जो एसिडिटी हो रही थी, जो सीने में जलन हो रही थी, उससे फिर राहत मिल जाती है, वो समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एरिस्टोजाइम सिरप है ये कहाँ यूज किया जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए। इनडाइजेशन का मतलब है अपच को ठीक करने के लिए। ठीक है। दूसरा, एसिडिटी को ठीक करने के लिए। तीसरा, ये भूख, अगर किसी को भूख न लगने की समस्या है, अगर उसको भूख नहीं लगती है तो उसको भी ये जो दवाई है, ये जो सिरप है, ये पिलाया जाता है ताकि उसको भूख लगे। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आपको इसका यूज समझ में आ गया। अब बात करते हैं डोज के बारे में कि कितना डोज लेना होता है। ठीक है। तो जो ये एरिस्टोजाइम सिरप होता है ये लेना होता है 1 चम्मच खाना खाने के तुरंत बाद, क्योंकि ये खाना खाने के तुरंत बाद ही काम करता है, क्योंकि इसको खाने को पचाना है। अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद लोगे तो इसका इतना अच्छा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि भोजन को पचाने में मदद करेंगे। 2 घंटे में तो भोजन पच चुका होगा, तो 2 घंटे के बाद इसका कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए इसको लेना कैसे है? एरिस्टोजाइम सिरप को लेना है, 1 चम्मच लेना है और खाना खाने के तुरंत बाद लेना है। ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप इस तरीके से लेते हो। तो ये रहेगी हमारी डोज। अब हम बात करते हैं कि जो ये सिरप है ये कहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है जिसको डायस्टेज या फिर पेप्सिन से एलर्जी है, उसको यूज नहीं करना है। ठीक है। अगर किसी को क्रोन्स डिजीज है, ये होती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ये एक आंतों की समस्या है, इंटेस्टाइनल डिजीज है। अगर किसी को क्रोन्स डिजीज है तो उसको एरिस्टोजाइम लिक्विड, एरिस्टोजाइम सिरप यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, अगर किसी को गाउट की समस्या है, गाउट ये एक बीमारी है जिसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और यूरिक एसिड हमारे जोड़ों के अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन होने लगती है। तो अगर किसी को गाउट की समस्या है उसको भी ये सिरप नहीं दिया जाता है। ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। क्यों नहीं दिया जाता है, रीज़न बता देता हूँ, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। रीज़न ये है कि गाउट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है। ठीक है। अब जो ये सिरप होता है इसके अंदर है पेप्सिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना। ठीक है। अब ये जो यूरिक एसिड होता है ना, जो गाउट के अंदर बढ़ा हुआ होता है, यूरिक एसिड बनता है प्रोटीन से। ठीक है। और इस सिरप के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है। तो इसलिए
जो अगर प्रोटीन और ज़्यादा पचेगा तो और ज़्यादा एब्जॉर्ब होएगा, अगर हमारी बॉडी में और ज़्यादा प्रोटीन होगा तो उससे और ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा, और ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा तो और ज़्यादा गाउट होगा, और ज़्यादा समस्याएं होंगी। तो इस वजह से गाउट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बात करते हैं कि क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं ये सिरप लेने के बाद। देखिए, वैसे तो जनरली ये सिरप लेने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ व्यक्तियों में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है, ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। नोजिया यानी कि जी मिचलाना, हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन देखने को मिल सकती है, डायरिया यानी कि लूज मोशन हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, शरीर पे लाल लाल छोटे छोटे दाने निकल आ सकते हैं, ठीक है, और स्टमक अपसेट देखने को मिल सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट या इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट ये जो एरिस्टोजाइम सिरप है ये लेने के बाद देखने को मिल सकता है। हर किसी में नहीं मिलेगा, किसी किसी व्यक्ति में देखने को ये मिलता है, ठीक है। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत ही ये सिरप बंद कर देना है, ठीक है, और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। ये हो गए हमारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।